नमस्कार, मैं बालाजी। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं विभिन्न क्रांतियों के बारे में जो कृषि के क्षेत्र में किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। विच रेवुलेशन इज रिलेटेड टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन। कौन सी क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है? क्या वो ग्रीन रेवुलेशन है, वाइट रेवुलेशन है, ब्लू रेवुलेशन है या पिंक रेवुलेशन है? तो इसका आंसर होगा आपका ग्रीन रेवुलेशन अर्थात जो है हरित क्रांति। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वाइट रेवुलेशन इज एसोसिएटेड विथ बीच प्रोडक्शन। श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? मछली उत्पादन से, ऑयल सीड से, मिल्क से या एग से? तो दूसरे का जो ऑप्शन होगा यहाँ पर श्वेत क्रांति जो है वो आपका दूध से संबंधित है। कौन सी क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है? येलो रेवुलेशन, ब्लू रेवुलेशन, ग्रे रेवुलेशन या रेड रेवुलेशन? पीली क्रांति, नीली क्रांति या ग्रे क्रांति या लाल क्रांति? तो थर्ड का जो आंसर होगा आपका बी होगा, नीली क्रांति अर्थात ब्लू रेवुलेशन जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। 4 नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है यहाँ पर थोड़ा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे थोड़ा और अच्छे तरीके से। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? 4 नंबर का जो होगा वो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी हो रहा है। तो माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गया यहाँ पर। और चलते हैं, ऑयल सीड से संबंधित है। गोल्डन रेवुलेशन अर्थात स्वर्ण क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट से, पेट्रोलियम से, फिश प्रोडक्शन से या पोटैटो से? तो ये जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। सिल्वर रेवुलेशन रजत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? क्या वो अंडा से है, माफ़ कीजिएगा, मिल्क से है, एग से है, मीट से है या जूट से है? तो 6 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। रजत क्रांति जो है वो अंडा से संबंधित है। अगला सवाल, पिंक रेवुलेशन अर्थात गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति दाल से, कॉटन से, मीट एंड प्राउन अर्थात मांस और झींगा से या फर्टिलाइजर से, खाद से? तो 7 नंबर का आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड रेवुलेशन रिलेटेड टू लाल क्रांति किससे संबंधित है? टोमेटो अर्थात टमाटर से, फिश से, जूट से, मिल्क से? तो ये जो है आपका लाल क्रांति जो है टमाटर और मीट से संबंधित है। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्राउन रेवुलेशंस भूरी क्रांति, सारे क्रांतियों में सिर्फ रंग दिखाई दे रहा है। तो भूरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पेट्रोलियम से, लेदर एंड कोकोआ से, फिश प्रोडक्शन से या हॉर्टिकल्चर से? तो 9 नंबर का ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं। धूसर क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? 10 का ऑप्शन फर्टिलाइजर से, पोटैटो से, ऑरेंज से या कॉटन से? तो ये फर्टिलाइजर्स अर्थात खाद वगैरह से संबंधित है। 10 नंबर के बाद चलते हैं 11 नंबर पर। गोल क्रांति किससे संबंधित है? राउंड रेवुलेशन इज एसोसिएटेड विद बीच क्रॉप? टोमेटो से, पोटैटो से, जूट से या पल्स से? 11 नंबर का ऑप्शन होगा बी, पोटैटो से। स्वर्ण रेशा क्रांति किस फसल से संबंधित है? गोल्डन फाइबर रेवुलेशन कॉटन से, वीट से, जूट से या राइस से? कुछ हार्ड इंग्लिश भी नहीं है, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे, इतना भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी तो इंग्लिश आनी ही चाहिए। 12 नंबर पर चलते हैं। तो ये जूट से संबंधित है। ब्लैक रेवुलेशंस अर्थात जो है काली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? पेट्रोलियम से, मिल्क से, फिश से या हनी से? 13 नंबर का जो होगा ये होगा पेट्रोलियम से। देखिए जिस कलर के जो होते हैं ना उससे ज़्यादा मैच खा रहे हैं। रजत रेशा क्रांति किस फसल से संबंधित है? सॉरी, सिल्वर फाइबर से। सिल्वर फाइबर रेवुलेशन इज रिलेटेड टू बीच क्रॉप। रजत रेशा क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो 14 का यहाँ पर बी होगा, कॉटन से संबंधित है। 14 के बाद चलते हैं 15 पर। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो 15 नंबर का जो आंसर होगा वो ए से होगा।
अर्थात जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अर्थात सतत कृषि विकास से संबंधित है। आगे बात करते हैं रेनबो रेवोल्यूशन रेफर्स टू व्हाट, इंद्रधनुष क्रांति किसे दर्शाती है। इंग्लिश से ज़्यादा इसका बेटर रहेगा, रेनबो रेवोल्यूशंस रेफर टू। तो 16 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी से, अर्थात ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। आगे बात करते हैं प्रोटीन वाले पर, देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखते हैं प्रोटीन क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, मतलब प्रोटीन किससे मिलता है सिंपल भाषा में। तो ये मिलता है आपको दाल और प्रोटीन रिच फूड से। 17 के बाद 18 पर चलते हैं। नारंगी क्रांति किससे संबंधित है, ऑरेंज रेवोल्यूशन। तो क्या सिट्रस फूड से, जूट से, फर्टिलाइजर से या फिश से। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सिट्रस फ्रूट, मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं जिनमें विटामिन सी पाए जाते हैं खास करके, उनको सिट्रस फ्रूट से ये संबंधित है। येलो ग्रीन रेवोल्यूशन, पीली हरी क्रांति किससे संबंधित है, मीट एंड फिश से, एडिबल ऑयल एंड फूड ग्रेन से, कॉटन जूट से या मिल्क एंड एग से। 19 नंबर का होगा बी से। लास्ट यहाँ पर देखेंगे, एकदम अंतिम सवाल है आप लोगों के लिए, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति किससे संबंधित है। तो क्या ये यूज़ ऑफ द बायोटिक टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, लेदर प्रोडक्शन से या हनी प्रोडक्शन से। तो 20 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ए होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं। और हाँ, शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, बस अपना जो है आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।